हाय माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और यही कामना करती हूँ आप सब की सारी इच्छाएं पूरी हों, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। यही मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है। और ये मेरे को इंट्यूशन आ रही थी बहुत हाईली, लाइक वो मैं मेरे एंसेस्टर्स मुझसे कह रहे थे, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो सच में ब्रह्मांडीय शक्तियों में, ईश्वर में बहुत सच्ची आस्था रखते हैं, अपने पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में सच्ची आस्था रखते हैं, वही ये रीडिंग्स देखें, क्योंकि उन्हीं के संदेश मैं आपको दे रही हूँ। मैं माध्यम हूँ उनका संदेश देने की। और यही है कि जो नहीं मानता इन सब चीज़ों को, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये ऐसा नहीं होता, तो प्लीज़ ये दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ आज मुझे चैनलाइजिंग और डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि कोई ऐसा है मेरे कलेक्टिव्स में से, या फिर जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, कि आपने अपनी सोच बदल ली है। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है मुझे, आपने बिल्कुल अपनी सोच को बदल लिया है। आपने अपने आप को ही बदल लिया है और आपने आगे बढ़ने का सोचा है, और ये किसी को रास नहीं आ रहा। आपका आगे बढ़ना ही किसी को रास नहीं आ रहा है। कोई ये चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़ें और आप उसी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहें। और यही मुझे एक चैनलाइजिंग हो रही है, और आप हार नहीं मान रहे हो और ना मानोगे। तो यही आपकी ज़िद और ये सब चीज़ें देखकर लोग, सामने वाले लोग जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, और टेक इट लाइक अकॉर्डिंगली, आप कहीं पर भी हैं, वो लोग आपको दबा नहीं पा रहे हैं। जो भी हैं, आपने अपने लिए एक नया रास्ता खोज लिया है। मेरे को यही गाइडेंस आ रही है कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया सब। अब देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है, कि आपने जब अपना सोचने का नज़रिया ही चेंज कर दिया, आपने आपको ही, खुद को ही बदल लिया आपने। तो बस और क्या फीलिंग्स हैं रीडिंग्स में, आगे यही देखते हैं कि आगे वाला क्या, जिससे भी आप डील कर रहे थे, वो कैसे हैं और अब क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। लेट्स सी, जिनसे मेरे कलेक्टिव डील कर रहे थे उनकी एनर्जीज क्या हैं। लेट्स चेक। Bottom of the card deck is this. So अब देखते हैं ये किन किन ज़ोडिएक्स के लिए ये स्पेसिफिकली आ रहे हैं। मुझे जो ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं स्पेसिफिकली ज़्यादा, वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक्स के लिए और सारे डेट ऑफ बर्थ्स के लिए है, तो जो मुझे स्पेसिफिकली ज़्यादा डोमिनेंट लग रहे हैं, मतलब जिनके लिए है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे सारी राशियां ही दिख रही हैं मेरे को, पर प्रोमिनेंटली मुझे यही दिख रही हैं। और जो आपकी लाइफ में नंबर्स, मे बी और डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, या जो नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत ही अहम हो, टेक इट अकॉर्डिंगली। जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो हैं 6, 8, 21, 9, 12, 5, 9, 0, 13, 3, 14, 7, 11, 13, 6, 13, 12।
और जो भी हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर डबल डिजिट्स में है तो उसको आप कंबाइन करके आप इसमें देख सकते हैं कि आपसे मैच होता है या नहीं। और जो स्पेसिफिकली डेट्स निकल के आ रही हैं वो हैं, डेट ऑफ जो भी नंबर्स हैं वो हैं 4, 3, 7, 5। यही नंबर्स मोस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। अदरवाइज ये सारे ज़ोडिएक्स और सारी डेट ऑफ बर्थ के लिए है ये रीडिंग। ओके, एज आई कैन क्लियरली सी, आपने पूरी कोशिश की, जिस माहौल में आप थे उसमें पूरी तरीके से आपने पूरी कोशिश करी सबके हिसाब से रहने की और सब कुछ करने की, अपना बेस्ट देने की। आपने हार्ड वर्क भी करा, आपने मतलब इमोशनली भी सबको, आप अब सबके लिए आप इमोशनली अवेलेबल थे, प्यार दिया, आपको चाहिए भी था पर आपको वो नहीं मिला। और आपने दुनिया भर की खुशी दी, द वर्ल्ड कार्ड, आपने सब खुशियाँ दी उन लोगों को। और मैं बहुत ही वो देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में, जब से आपने ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल लिया। आप फंसे हुए थे ऐसे लोगों में, मुझे ये देखकर पूरा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों में फंसे हुए थे जो बहुत ही इगोइस्टिक थे क्या, और नार्सिसिस्टिक, इगोइस्टिक, और जो आपको कैसे भी मैनिपुलेट करते थे। सी, जो आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे थे, ये आपकी एनर्जीज हैं, सेकंड में उनकी एनर्जीज हैं, उन लोगों की। देखो कैसे वो आप पे रूल करना चाह रहे थे। प्योर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के बीच में आप रह रहे थे, और मतलब आपकी ना सुनने वाले, बिल्कुल भी आपका कोई ओपिनियन मैटर नहीं रखता किसी के लिए, आपकी कोई भी बात मैटर नहीं रखती उन लोगों के लिए। तो जब से आपने अपना रुख मोड़ा है, जब से आपने अपने लिए जीना सीखा है, मतलब सेल्फ लव किया है आपने, जब से कि नहीं अब बस बहुत, आपकी रातों की नींदें तक उड़ी हैं, आप पूरी रात भर आपने रो के बिताई हैं, ये देखिए आप क्लियरली। बट किसी को कोई नहीं था, किसी को कुछ नहीं पड़ा था। वो आपकी लाइफ को ऐसे, सी द डेथ एनर्जी हुए हैं पेनफुल, इसीलिए वो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। और ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना नज़रिया ही बदल लिया, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, और जिसे देखकर वो लोग बहुत ही शॉक्ड में हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए आपकी जो एंसेस्टर्स है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स की, माँ आदिशक्ति हैं ये, जो आपके लिए इस प्रकार खड़ी हैं। वो किसी को भी आपको टच नहीं करने देंगी। जो कोई भी आपके साथ छल कपट कुछ भी करेगा ना, उसके लिए ये ऐसे खड़ी हैं। ओके, प्लीज इसको क्लेम करिएगा ज़रूर, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। सी, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं आपके साथ, और प्लीज़ आप जाया करिए, आप किसी भी जो हैं उनको माना करिए और जाओ। ये एंसेस्टर्स हैं, ये मुझे कोई आपके मतलब एंसेस्टर्स ही लग रहे हैं मुझे, जो चैनलाइज हो रहा है। उन्होंने आपके साथ ये करने की कोशिश करी थी, पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपका बाल भी बांका नहीं होने दिया। आपको इन सब चीज़ों में बाहर निकलने में इन्होंने बहुत तेज़ी से मदद करी है आपकी। देखिए, ओ माय गॉड, अगेन कल भी मैं ये रीडिंग ले रही थी ना, तब भी ये कार्ड आया था। अब मैं क्या कहूँ,
अच्छा हुआ आपने अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल लिया, आपने अपने लिए स्टेप्स लिए, आप दूर हुए और अब अब नहीं सुनने वाले आप। ये एनर्जी, माय गॉड। अब आप इस प्रकार हो, कुछ कोई भी आ जाए, आप ऐसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति आपके साथ हैं। हालांकि वो आप उन्होंने आपके साथ बहुत छल कपट किया, देखो डिसेप्टिव, बहुत छल कपट किया, पर आप समझे ही नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल लापरवाह किस्म के, केयर फ्री और भगवान पर भरोसा रखने वाले और बस रिस्क टेकर, और मतलब ऐसे थे कि आपको उनके छल कपट का पता ही नहीं चला कि वो आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है। ये बड़ी प्यारी एनर्जी, मतलब ये ऐसा है बस बंदा भगवान का बंदा है ये, कि बस भगवान पर ही छोड़ रखा है और बस भगवान ही है, सबके लिए अच्छा ही है बस। हालांकि कुछ लोग रोकते भी थे, मतलब इसको समझाने की कोशिश भी, आपको समझाने की कोशिश भी करते थे, पर नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि नहीं, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आप कनेक्टेड हो ना, स्पिरिचुअल रेन से कनेक्टेड हो, आप भगवान से कनेक्टेड थे, तो आपको लगता कि नहीं, मैं जैसा हूँ सामने वाले भी वैसे ही हैं, बट आप बहुत ही कनिंग लोगों के बीच में फंसे हुए थे, बहुत ही कनिंग, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक टाइप के लोगों के साथ फंसे हुए थे, जो कैसे भी करके आपको मैनिपुलेट करते थे। देखिए, किंग ऑफ कप, मतलब वो, अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे तो वो प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे आपसे, बहुत अच्छा हो जाए, मतलब बहुत अच्छा बिहेव करने लगेंगे आपसे, राइट? बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपको अपनी बातों में फंसाने की बहुत वो कोशिश करेंगे, बट आपने भांप लिया, आपने देख लिया कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इन्होंने ये टावर मोमेंट लाने की कोशिश की और लाई, जब आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, ईश्वर, स्वयं ईश्वर ने ये दिखाया आपको कि देखो ये आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर दी, बहुत इतना डिस्टर्बिंग टाइम झेला है आपने पिछले 7 सालों में, मुझे दिख रहा है कि तभी आपने इतना बिग स्टेप लिया। आपके 7 साल ये, मतलब बहुत ही बुरे गए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम सेंडिंग यू हीलिंग्स, लॉट ऑफ हीलिंग्स, bless you, God bless you, universe bless you, ancestors bless you। इनफैक्ट मुझे रोना आ रहा है, बट लेट्स सी। आपको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की गई है, और इनफैक्ट मतलब सोचो, ऐसे लोग हैं जिनको आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। देखो, बस अपनी अथॉरिटी, उन्हें बस अपनी अथॉरिटी चाहिए, वो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, कहीं भी, ऑफिस हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टेक इट अकॉर्डिंगली, कैसे भी, जो भी आपसे रेजोनेट करते हैं वैसे लीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सी, मतलब बिल्कुल तानाशाही कि लाइक माई वे और हाईवे, नहीं ऐसे नहीं चलता। पर भगवान, नहीं आपके लिए तो चल रहा था और बड़े आराम से चल रहा था, आप तो इस जोन में थे कि नहीं, जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ ऐसे ही सब हैं, प्योर सोल हैं। ये जो मेरी डिवाइन सोल फैमिली है ना, ये सारे सब बहुत प्योर सोल्स हैं, इम्पैथ्स हैं, राइट? आर यू गेटिंग दैट?
एंड ये जो नार्सिसिस्ट जो भी है, ये पर्सनैलिटी जो भी अथॉरिटीज़ में है, वो उनकी राशियाँ मेरे को स्ट्रांगली आ रही हैं, एरीज, लियो और सैजीज। आई डोंट नो व्हाई। कैन यू सी दिस कैट, ब्लैक कैट, ब्लैक मैजिक। अच्छा हुआ आपने अपना मतलब रास्ता ही मोड़ लिया आपने। अब बिल्कुल नहीं सुनने वाले। अब आप ट्रैवलिंग के मूड में हो, आप ट्रैवलिंग के मूड में हो, ट्रैवल करेंगे। आपका जो था कार्मिक साइकिल खत्म हो गया। आपका जो था ये आपके पिछले 7 साल आपने बहुत कुछ झेला है। इनफैक्ट 9 सालों से भी, 9 भी हो सकते हैं, 7 या 9 सालों से आपने बहुत झेला है। आपकी एनर्जी ऐसी थी, खुश रहने वाली, खुश मिजाज, पर इन्होंने रहने नहीं दिया आपको खुश। आपको इमोशनली ड्रेन करते रहे ये लोग, पर आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप जोन में ही नहीं थे उसमें। पर इन्होंने ये, आई एम सीरियसली प्रेइंग फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज शिव शक्ति, महादेव, कृष्ण, राधे कृष्ण, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स को हीलिंग्स देखना। सी ऐसी एनर्जीज थी उनकी, और आपने वहां से निकलकर झंडे गाड़ दिए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो हैं, उन्होंने वो ऐसे खड़ी हैं, मतलब आप जस्ट कोई करके तो दिखाए कुछ आपको। देखो ये एंसेस्टर्स हैं, कोई हैं। आई कैन फील इट स्ट्रांगली, आई कैन फील इट। वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। आपका नाम भी कोई अगर आपके पीठ पीछे गलत तरीके से बोल रहा है ना, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी ये, क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हो। आप भगवान के बंदे हो, आप सीरियसली। पर इन लोगों ने, और बहुत अनफेयर रहे हैं ये लोग आपके साथ, और खूब पार्टीज करी हैं। मतलब आपके पीठ के पीछे जब आप दुखी होते थे ना, आप मेहनत में लगे रहते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, और ये पार्टीज करते थे। जो कोई भी, आई कैन ऑल्सो सी पार्टनर, ये कोई भी हो सकता है आपके, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप जैसा आपसे जो भी रेजोनेट कर रहा है कि ये अगर पार्टनर है और ये है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इसीलिए आपको लाइटली लिया, आपको बहुत डोमिनेट किया गया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आप लोगों को। जो भी मेरी कलेक्टिव जी सुन रहे हैं, उन लोगों को बहुत डोमिनेट किया। बट एक ये कार्मिक साइकिल थी जिसका एंड हो गया है। आपने अपने बलबूते पे, और आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, प्लीज उनको मत छोड़ना। आप खुद जानते होंगे कि वो कौन है, उनको छोड़ना नहीं है आपको। और प्लीज अपने घर को क्लीन करिए, या फिर कुछ भी आप क्लेंजिंग करो अपने घर की, डीप क्लेंजिंग। मेरे को इंट्यूशन आ रही है, मुझे स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप प्लीज करिए। अब मैं क्या ही बोलूं कि इनफैक्ट आपके मन में कई बार कुछ, मैं वो वर्ड यहाँ पे यूट्यूब पे बोलने की हमें इजाज़त नहीं है, कि मतलब आपने कुछ गलत कदम भी उठाने की कोशिश भी की होगी, टू बी ऑनेस्ट, बट वो सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन आपको ईश्वर ने दे दिया। जो इंसान ऐसा होता है ना, जिसने सरेंडर कर रखा है, और आपने एंड में यही किया, आपने सरेंडर कर दिया। आप खूब रोए, आप बहुत रोए, स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताए, बहुत बिताए, पर फिर आप इनसे कनेक्ट हुए,
स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हुए, तब आपकी सारी विशेस कम ट्रू होंगी। इस एनर्जीज में थे आप। आपने जब से भगवान से नाता जोड़ा, सब कुछ आपके दुश्मनों के, या फिर आप जिससे भी कहें, आप जिनके भी अराउंड थे, कलीग्स और कहीं पर भी, जो भी आप जैसे आपको आपसे रेजोनेट करे, जब से आपने भगवान को सरेंडर किया अपने आप को, तब से चीज़ें आपके हित में होने लगी। और उन्होंने ही आपको ये इंट्यूशन गाइडेंस दी है, ईश्वर ने, शिव शक्ति ने, महादेव ने, कि सोचो, अपने बारे में भी सोचो। बहुत कर लिया सबके बारे में और बहुत सोच लिया सबके बारे में। ये हैं, ये बैठी हैं आपकी ये एंसेस्टर्स, डिवाइन फेमिनाइन एंसेस्टर्स, पूर्वज। और ये भी हैं इटसेल्फ, मतलब भगवान को खुद ही आना पड़ा आपके लिए। आपने ओवरकम किया लाइक वॉरियर। देखो, एक वॉरियर की तरह आपने ओवरकम किया है अपनी सिचुएशन को। आई सल्यूट, आई रिस्पेक्ट यू। जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो ऐसी एनर्जीज से बाहर निकले। आपने क्या नहीं किया, आपने क्या क्या नहीं किया। लाइक आपने एक तरीके से गुलामी करी लोगों की, अपने कलीग, आप अगर आप ऑफिस में हैं तो कलीग्स की, आप अगर बिजनेस में किसी कोई एम्प्लॉई हो तो वहाँ पर, घर में हो तो अपने किसी की भी आपने करी है। देखो, पर बदले में आपको कुछ नहीं मिला सिवाय धोखे के, डिसेप्शन के। सी, यू आर एन एम्पैथ। आपकी इसी चीज का फायदा उठाया गया। जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनका अक्सर ऐसे ही फायदा उठाया जाता है। और आई कैन सी कि पता है, उन्होंने सिर्फ आपको पैसे के लिए वो, कि नहीं, कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आपकी वजह से पैसे आ रहे हैं। वॉट एवर इट्स कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ मनी, पैसा। हाँ, ये भी आई कैन हियर स्पिरिट्स आर सेइंग, पैसे की वजह से। और आप अपनी, मैं आई कैन क्लियरली हियर स्पिरिट्स आर सेइंग, माय एंसेस्टर्स आर सेइंग कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप सक्सेसफुल, बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। माय विशेस, यूनिवर्सेस विशेस, यूनिवर्स का तो पूरा साथ है ही। मैं तो खैर क्या ही होती हूँ, पर मेरी भी ब्लेसिंग्स, मेरा मेरी कामनाएं, मेरी पूरी शुभ कामनाएं आपके साथ, आप लोगों के साथ हैं। प्लीज 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 टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपने भगवान से जुड़ी, आप जब से भगवान से जुड़ी है ना, तब से आपके अंदर हिम्मत आना शुरू हुई है। स्वयं भगवान ने आपको गाइड किया है। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उन्होंने आपको गाइड किया है। जिससे भी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुए थे, उन्होंने आपको गाइड किया है। हम कौन होते हैं? उन्होंने ही आपको गाइड किया है। इनफैक्ट अब आप गाइड कर रहे हो लोगों को। आई कैन सी दिस, क्योंकि आपने जो देखा है ना अपनी लाइफ में, तो लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कि हाउ शी और ही केम आउट ऑफ दिस। आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। आप जो बोलेंगे ना, वो बिल्कुल सच होगा।
आप बहुत अपने ट्रेडिशंस को भी आप बहुत फॉलो करते हैं, आप तभी आपका इतना फ़ायदा उठाया गया क्योंकि आप आउट ऑफ ट्रेडिशन नहीं जाते। जो बोल दिया सो बोल दिया, आप इसी उसमें रहते थे हमेशा। बट ये एनर्जीज मुझे देख के है ना उन लोगों पर that karma will gonna hit back like big time। मैं यही प्रे करती हूँ, जिसने भी ये किया है ना नहीं छोड़ेंगे। ये आपको लगता है? नो। सबसे बड़ी बात तो आपने संभाल लिया। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने अपने आप को संभाल लिया। दैट्स व्हाट मैटर्स। अब आपने अपने बारे में सोचिए। अब आप कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लीव इट, उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है आपको। बट आई मस्ट से कि आपने बहुत कुछ झेला है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और आपने बहुत हिम्मत दिखाई। ट्रूली आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। अगेन एंड अगेन मेरे मन में बस वो ही आ रहा है कि what should I say? Let's see. थोड़ी सी और लेते हैं। Angels, ancestors, प्लीज बताएं। अभी भी उनकी फीलिंग्स कुछ भी नहीं बदली हैं, सो प्लीज़ उनसे कोई उम्मीद मत रखना। वो आपको ऐसे काम के बोझ के नीचे दबे हुए देखना चाहते हैं कि आप कुछ सोच ही ना पाएँ, ना अपने करियर में ग्रोथ कर पाएँ। वो कैसे भी मैनिपुलेट करके आपको ऐसे देखना चाहते हैं। आई फील वेरी पिटी फॉर देम। उनकी सोच पर मुझे बहुत तरस आता है। ऐसे लोग भी हैं, वो आपको ऐसे नहीं देख सकते विजेता के रूप में, बट आप होंगे एनीवेज। देखिए, चाहे आपको छोड़कर ये वो जगह ही क्यों ना बदलना पड़े, देखिए आप खुद देखिए। आप मायूस हो चुके हैं, आप इनकी असलियत जान चुके हैं। देखो आप, ये आपकी हालत बना दी गई है। और ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे आपकी कार्ड्स में। बट स्टे ऑन योर ग्राउंड्स और अपने लिए लड़ो। वो आपको प्यार से भी बहलाना चाहते हैं कि देखिए कैसे भी आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, आप बदलो मत, आप जैसे थे वैसे ही रहो। पर यू हैड इनफ। ईश्वर आपके साथ है टोटली। इष्ट हैं हमारे, जो भी इष्ट जिनको आप मानते हैं, शिव शक्ति को, महादेव को, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनको देखो, वो साथ हैं आपके। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। देखा, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए तो जस्ट इसके नीचे देखिए, सेलिब्रेशंस, बिग टाइम सेलिब्रेशंस दिख रहा है मुझे आपके अराउंड। आई एम हैप्पी फॉर यू। बहुत दिल तोड़ा है आपका, छलनी तार तार कर दिया है आपका दिल। आपके मन में ना इनके लिए जहाँ भी आप फंसे हुए थे, जो भी लोगों के बीच में, बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं है आपके अंदर। सारे इमोशंस ख़त्म। क्योंकि पर पहले आप बहुत प्योर, एकदम प्योर सोल्स थे और मतलब मन में ना कोई छल ना कपट, कुछ नहीं था आपके मन में। और मैं पिछली रीडिंग में भी आया था, देखो स्टार सीड हैं आप। यू आर बोर्न टू शाइन। सी, ये डिवाइन साथ है आपके, और क्या चाहिए आपको। बहुत सेक्रीफाइस कर लिए, देखो
बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए, बहुत अपना विजडम दिखा लिया, अब नहीं। अब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई अथॉरिटेटिव, कोई फादर फिगर है जो आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, चाहे फादर हो, चाहे फादर इन लॉ हो, या फिर कोई भी फादर फिगर ऐसे हो, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली, गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। कंफ्यूज मत हो, दिल दिमाग खोलो अपना, और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब वक्त बदल रहा है, बदल गया इनफैक्ट। ये देखो अगेन, सी सच नाइस कार्ड्स आर कमिंग फॉर यू। अब आप ऐसे हो गए हो, आप ऐसे हो गए हो अब, और फिर इस जोन में हो आप, मतलब यू विल बी अबंडेंट, मतलब लाइक यू विल हैव एवरीथिंग, अबंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। यू लव योर इंडिपेंडेंस, हाँ। और आपका जो कोई भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ओके। वो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और बहुत अबंडेंस है उनके पास, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है उनका। फिटनेस पर भी बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग। ओ माय गॉड, सी, ओ माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम seriously very happy for you guys. See, happily married ever after. See, new beginnings, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके साथ, आपको कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा लोगों से, और मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स। सी, ये डिवाइन खुद आपके लिए ला रहा है, खुद दे रहा है आपको, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है, स्पिरिट्स कह रहे हैं आपके लिए है। ये जो हाथ है ना, ये हाथ डिवाइन का है, और वो आपको दे रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, नए नए, अब जिस किसी भी फील्ड में है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस चमकेगा, अगर आप कहीं पर भी हैं तो यूल शाइन, यू आर बॉर्न टू शाइन। एज आई सेड अर्लियर, यू आर अ स्टार सीड, एंड दिस अ ग्रेट मैनिफेस्टर। सो प्लीज मैनिफेस्ट करें। आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, प्लीज मैनिफेस्ट करें, और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। दिस इज द लास्ट कार्ड आई वांट टू टेक। आपकी स्ट्रेंथ, सी, आप एक शेर को भी कर सकते हो अब आप काबू में, आपके अंदर वो बात है। अब आप एक प्योर सोल हो, बट अब कोई मेस नहीं कर सकता आपके साथ, आप मतलब नो वन कैन मेस विद यू राइट नाउ। आपको बहुत टाइम लगा इस जगह पे पहुंचने के लिए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। आपने पेशेंस रखा था बहुत, इस स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपने बहुत पेन झेला है, पेशेंस रखा है आपने बहुत एफर्ट्स किए, जब जाके आप में इतनी स्ट्रेंथ आ पाई है। आई सीरियसली प्रे फॉर यू माई डिवाइन सोल्स, जो भी मुझसे कनेक्टेड है, मैं दिल से प्रे करती हूँ उनके लिए कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। लेट्स सी एंजल्स क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स कह रहे हैं आपसे, जो डिवाइन एंजल्स हैं, कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉट फॉर यू। एक नया डायरेक्शन जो आपने ढूंढा है ना अपने लिए, यू विल बी लाइक सक्सेस, यस, ओके।
उन्होंने कहा है जो आपने डायरेक्शन अब लिया है अपने लिए सोचने का, सेल्फ लव का, सिर्फ अपने बारे में सोचने का, तो बहुत ही अच्छा है। आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान, आप ये जो इष्ट है, एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं। अपने आप को फॉरगिव करो, पास्ट को भूल जाओ, फॉरगिव योरसेल्फ ओनली। एक्शन तो आपने ले ही लिया है बदलने का, टेक एक्शन है एंड लर्न टू से नो। सी अगेन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एंजल्स भी बहुत मतलब साथ हैं उनके। और आप देखेंगे तो आपके साथ बहुत सारे हैं लोग। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, सोच रहे हैं कुछ नया, लाइक चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंजल्स आर सेइंग, तो बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, उतने लोग सब एंजल्स साथ हैं। मेन तो angels are saying don't stop, see, at any cost। आपको रुकना नहीं है, रिकवरी होगी आपकी। आस्क योर एंजल्स, बैठें, मेडिटेट करें थोड़ी देर, और अपने आप ही आपके पास आंसर आएगा। आपका इंट्यूशन नोज बेटर, यू नो। अब इस दलदल में मत फंसना। जो आपने रास्ता चूज कर लिया वो कर लिया। ये परफेक्ट टाइमिंग है, कोई रिकंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये परफेक्ट टाइमिंग है। लेट गो करें, लेट गो ऑफ पास्ट। ओके, अगेन opportunities, lot of opportunities, see, yes, be assertive also, okay, this is the last card I will take। हाँ, तो एंजल्स भी असर्टिव होने के लिए कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ बी असर्टिव। सोच समझ के, हर एक किसी पर विश्वास नहीं करना है। सोच समझ के आपको सारे आँख कान सब कुछ खोल कर तब कोई डिसीजन लेना है आपको, राइट। मैं यही अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे ईश्वर की ब्लेसिंग्स, मेरे मतलब यूनिवर्सेस ब्लेसिंग्स आर विद यू। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे कलेक्टिव जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और वो हील हों। उन्होंने हील करने की भी बहुत कोशिश करी तो उनको हील भी नहीं होने दिया। चाहते ही नहीं है कि वो हील हो। सीरियसली, मतलब लाइक आई फील सो कनेक्टेड अपने में डिवाइन सोल फैमिली से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ, तो वो हील भी नहीं होने दिया। इसमें आई कैन क्लियरली सी। बट आप यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि डिवाइन का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। साक्षात जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो आपके साथ हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो उन्होंने मदद करी आपको इन सब चीज़ों में निकलने की। आप कोई नहीं होते हो। आपने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था अपने मन में। बट आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। माई डिवाइन सोल्स के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम, सीरियसली। Okay, and do subscribe my channel to connect with my energies, to connect with universe's energies, okay, and take what resonate and leave the rest, okay। इतना भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपसे रेजोनेट करे और ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। अगर रेजोनेट करता है तो आप लें, अदरवाइज नहीं।
एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।